Hello students, now we will be starting the chapter 2 of class 10th mathematics, that is polynomials. In this chapter we are going to cover many topics. We have also studied this chapter earlier. उसी को थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे, कुछ एडवांस चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, बट अगर हम अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझेंगे so this chapter will be very easy. So we will start with the first topic, that is classification of polynomials. Classification of polynomials हमने पहले पढ़ रखा है. Classification of polynomials हम कर सकते हैं दो तरीके से. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं. दूसरा तरीका है पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स. अगर सिंगल टर्म है तो इट इज कॉल्ड मोनोमियल. हम फर्स्ट पे आते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. सो एनी एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. उसका जो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज मोनोमियल्स. नंबर ऑफ टर्म्स अगर सिर्फ सिंगल है, दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ x लिख देता हूं सो दिस विल बी अ मोनोमियल. बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, तो मैंने अगर x प्लस 2 लिख दिया सपोज, सो दिस विल बी अ बाइनोमियल. बाई मीन्स 2, तो दो टर्म्स होगी तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल. देन ट्राइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है सपोज, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया है हमको, सो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. एक चीज हमको और पता होनी चाहिए कि जो पॉलिनोमियल है वो आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है. So for any expression या for any equation to be a polynomial, it is necessary कि जो power of variable है, power of variable should be an positive or zero integer, या हम ऐसा बोल सकते हैं power of variable should be a non-negative इंटीजर. अब हमको पता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं. हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि दीज आर बेसिकली होल नंबर्स. पावर मस्ट बी अ होल नंबर. 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. पावर 0 है तो भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1, सो 1 इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो 0 है. 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 into x to the power 0 because anything to the power 0 is 1. So again this is also type of polynomial. This is a monomial. So I hope this part is clear. You can note this down. Okay, coming on to the next basis of classification, when we divide it on the basis of degree. So degree मैंने अभी आपको बताया highest power of variable. अगर x to the power 4 है एक्सप्रेशन में highest power, तो हम बोलेंगे कि वो उसकी जो डिग्री है वो 4 होगी. अब डिग्री के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? अगर डिग्री 1 है तो हम बोलते हैं उसको लीनियर पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1. फॉर एग्जाम्पल हमको ये दिया है x प्लस 1, तो इसकी डिग्री 1 है इसलिए ये क्या होगा? इट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल. अगर हम ग्राफ की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, जैसा ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है, लीनियर मींस एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारे पास में. ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे इसमें, वो हम आगे पढ़ेंगे. सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 2. फॉर एग्जाम्पल हमको ये दे दिया x स्क्वायर प्लस 2x, इसकी डिग्री कितनी है? 2. तो दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके अगर हम ग्राफ की बात करें, सो दिस इज समथिंग न्यू, दैट इज पैराबोला. हम इसको प्लॉट करके देखेंगे. पैराबोला शेप होता है एक इस तरीके का, अ फ्री हैंड कर्व लाइक दिस, इसको हम पैराबोला बोलते हैं. हम ग्राफ बना के देखेंगे इसको. मतलब कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला आएगा. क्यूबिक है तो क्यूबिक मीन्स डिग्री 3, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. कुछ भी हमको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया है जिसकी डिग्री 3 है तो इट विल बी कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. और अब हम इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो फिक्स नहीं होता है. एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कैसा है. कभी कभार हमारा ग्राफ इस तरीके से आ जाता है, हम बना के देखेंगे, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है. लास्ट हमारे पास में आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री जिसकी 4 होती है. सो सपोज ये दिया है मुझे, तो दिस इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे रहेगा. आप इसको एक बार अच्छे से नोट करें. Okay, so next we come on to a important note. Number of zeros of a polynomial is equal to degree of the polynomial. अब zeros क्या होते हैं? हमने 9th क्लास में पढ़ा है. zeros are those values of variable या those values of x for which px is equal to 0. देखिए zeros क्या होते हैं? values of x
अगर पॉलिनोमियल हमारा x के टर्म्स में है, px से हम उसको डिनोट करते हैं, तो x की वो वैल्यूज फॉर विच px इज इक्वल टू 0। मतलब सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 1, इसके मुझे 0 निकालना है, तो x की वो वैल्यू जिसपे px मेरा हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, इक्वेट px टू 0। आप px को क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। 0 से इक्वेट करने के बाद सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा जो है उसका 0 होगा। जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस 1 कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब इक्वल टू 1, सो x आता है हमारा 1। तो हम ये बोलते हैं 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस होते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बराबर, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 के कितने जीरोस होंगे, देयर आर 3 जीरोस। बट हमारे पास में एक ही वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, हमको आइडेंटिटी पता होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको आइडेंटिटी सारी अच्छे से याद होनी चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमको 3 जीरोस इसके मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे सपोज आपके पास में x इक्वल टू 1 आया, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके 3 जीरोस हैं, बट वो तीनों जीरोस इक्वल है, 1, 1, 1। जीरोस में ऐसा होता है कि कई बार जो है वो डिस्टिंक्ट जीरोस होते हैं, यानी अलग अलग वैल्यू मिल रही है। सपोज 101 मिल रहा है, 102 मिल रहा है, पर कई बार ऐसा भी होता है हमको सेम जीरोस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको 1, 1 मिल गया, तो दैट मीन्स उसके है तो 2 जीरोस, बट वो दोनों जीरोस कैसे हैं, इक्वल हैं। इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। अब हम ग्राफ्स पे आ रहे हैं सबसे पहले। तो ये जो ग्राफ है, इट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको ग्राफ प्लॉट करना अच्छे से आना चाहिए। हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दिया है px, हम उसको y मान लेंगे। हम क्या करेंगे, लेट जो px दिया है हमको उसको हम y मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे px दिया है यहाँ पे x प्लस 2, मैंने जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल लिया है, मुझे पता है इसकी डिग्री 1 है, तो ये पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल जब भी होगा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ बनाना कैसे है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ग्राफ को बनाएंगे। हम एक टेबल बनाएंगे, x की वैल्यूज एक एक करके हम चेंज करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी उससे हमको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। फिर जो x और y कोऑर्डिनेट्स है उनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करके एक स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ग्राफ अगर मेरा स्ट्रेट लाइन है या लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। सारे के सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। तो वो अगर एक भी पॉइंट हमारा सपोज कहीं और आ रहा है, दैट मीन्स हमने जो ग्राफ है वो गलत बनाया है, कोई ना कोई पॉइंट हमने गलत ले लिया है। जितने भी पॉइंट्स है सारे स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। सेकंड, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, मैंने अभी आपको एक शेप बताया था, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। इस टाइप का जो शेप है इसको हम पैराबोला बोलते हैं। और डेफिनेटली ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, यानी इसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 वाला जो भी एक्सप्रेशन होता है उसी का ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला। अच्छा, एक और चीज, हमको ग्राफ से क्या क्या चीजें पता पड़ती है, हमको ग्राफ से डिग्री पता पड़ जाती है, उसके अलावा हमको जीरोस भी पता पड़ जाते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी है, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री लीनियर में डिग्री 1 है, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, देयर विल बी ओनली 1 जीरो। और दूसरी चीज, उस जीरो का वैल्यू क्या है वो भी मैं पता लगा सकता हूँ। देखिए, दो तरीके हैं जीरोस फाइंड करने के। पहला तो आप px को जीरो से इक्वेट करें, जैसा मैंने आपको बताया था। जैसे x प्लस 2 है तो आप क्या करेंगे, इक्वेट x प्लस 2 टू 0 एंड देन कैलकुलेट x। तो x कितना आया, -2। लेकिन आप इस ग्राफ को अगर देखेंगे, ये क्लियरली दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस 2। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मेरा 0 -2 है तो ग्राफ ने x एक्सिस पे उसको कहाँ कट किया है, ये जो ब्लू मार्क आपको दिख रहा है उसने x एक्सिस पे उसको कट किया है -2 पे। यानी ग्राफ से मैं क्या क्या चीजें पता लगा सकता हूँ। पहली चीज, डिग्री। डिग्री किसके बराबर होगी, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, ढंग से सुनिएगा आप, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। y एक्सिस को कहीं पे भी कट करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जीरोस में हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू क्या क्या है जिनके लिए हमारा px 0 है, हम वो चीज निकालते हैं। तो x -2, x एक्सिस को उसने -2 पे कट किया है, दैट मीन्स दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक है। अब ग्राफ देख के पता लग रहा है, पहली चीज आप ग्राफ का शेप देख लेंगे। चलिए, शेप से अगर नहीं भी पता चलता है, आप सिर्फ ये देखेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रहा है, उससे हमको उसके नंबर ऑफ जीरोस पता पड़ते हैं, उससे हमको उसकी डिग्री भी पता पड़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों इक्वल होते हैं।
इसने दो ब्लू पॉइंट्स पे यहाँ पे कट कर रखा है एक्स एक्सिस को। पहला पॉइंट है -2, दूसरा पॉइंट है प्लस का 4। दो पॉइंट पे कट किया है यानी डिग्री कितनी है 2। दो पॉइंट पे कट किया है यानी जीरोस कितने हैं अगेन 2। उन जीरोस की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जीरोस? तो वैल्यू ऑफ जीरो इज, ये फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट जीरो इज -2, ये सेकंड जीरो है, सेकंड जीरो इज प्लस का 4। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब इतने कॉम्प्लेक्स ग्राफ हमको बनाने को नहीं आएंगे, बट हमको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं या उसके जीरोस की वैल्यू क्या है या उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो मैं यहाँ एक चीज देख पा रहा हूँ, -2 है, -2 और 0 के बीच में जो पॉइंट लाया करेगा वो -1 होगा। यहाँ 2 है और 2 और 4 के बीच में जो पॉइंट लाया करेगा वो 3 होगा। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 ब्लू पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ए बी एंड सी, यानी ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक। और क्यूबिक क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 3 है। इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 3, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस और डिग्री की वैल्यूज हमेशा सेम होती है। उन जीरोस की वैल्यू क्या क्या है, तो फर्स्ट जीरो है -1, सेकंड जीरो है +2, थर्ड जीरो है +3। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये चीजें हमको काफी हेल्प करेगी। इसके 3 जीरोस है -1, 2 एंड 3। प्लीज नोट दिस डाउन। ओके, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस जो मैंने आपको चीजें बताई है उन्हीं को मैंने पॉइंट्स में लिस्ट डाउन किया है। द फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। आपको एक सिंपल ग्राफ दिया गया होगा, आपको ग्राफ देख के ये बताना है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको यहाँ पे नोट करना है कि अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, तो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि हमको ओरिजिन को इसमें काउंट करना है, तो आंसर इज यस। ओरिजिन जो है वो भी एक्स एक्सिस का पार्ट है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों का ही पार्ट होता है ओरिजिन, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस का वो पार्ट है। तो मुझसे अगर पूछा जाता है इसके जीरोस कितने हैं, तो मेरा आंसर होगा देयर आर 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके 3 जीरोस हैं क्योंकि एक्स एक्सिस को इसने 3 पॉइंट पे कट किया है इंक्लूडिंग द ओरिजिन। तो हमको इससे ये पता पड़ गया कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो डिग्री के बराबर होते हैं, ये तो हमको पहले से पता था। फर्दर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं उसके कितने जीरोस होंगे या उसकी डिग्री कितनी होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलेगी, जैसे ये पॉइंट -2 है, ये 0 है और ये प्लस का 1 है, तो वैल्यू ऑफ जीरोस कैसे निकलेगी, द हम अच्छा जीरोस का मतलब क्या है, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इक्वल टू 0। मैंने आपको अभी बताया वो वैल्यूज एक्स के जिसपे पी एक्स 0 हो जाता है उन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं। इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और पॉइंट्स एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि जीरोस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें एक्स एक्सिस को उसने -2 पे कट किया है, यानी उसके जीरोस जो हैं आप इस तरीके से लिस्ट डाउन करेंगे, जीरोस इज इक्वल टू फर्स्ट एक्स, जो बेसिकली जीरो है क्या, एक्स की वैल्यू, तो -2 पे कट कर रहा है तो एक्स इक्वल टू -2 उसका जीरो होगा, एक्स इक्वल टू 0 भी उसका जीरो होगा और एक्स इक्वल टू 1 भी उसका जीरो होगा। तो इस तरीके से हम इजीली जीरोस को निकाल सकते हैं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। Next we move on to the next question based on zeros. Find the zeros of polynomials. तो जैसे मैंने आपको अभी सिखाया, अगर polynomial linear है तो उसका जीरो निकालना बहुत ही आसान है। px है 2x - 5। अब हमको zeros निकालने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप पुट px इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट px को 0 से इक्वेट कर देंगे। जब मैं ऐसा करता हूँ तो 2x - 5 इक्वल टू 0 आता है, x comes out to be 5/2, 2x इक्वल टू 5, so x इज इक्वल टू 5/2, 0 है। इसी क्वेश्चन को आपको रिवर्स वे में पूछा जा सकता है, आप ये चेक करके बताएं कि x इक्वल टू 5/2 इसका 0 है या नहीं। तो जब आपको चेक करने को बोला जाएगा तब आप ये चीज करेंगे कि x की जो वैल्यू दी है उसको में वापस सब्सटीट्यूट करके देखेंगे px की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, तभी मैं बोलूंगा कि x इक्वल टू 5/2 उसका 0 है। तो चेक करने के लिए मैंने इसमें जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 5/2 रख देंगे, तो इस x की जगह भी 5/2 आ गया और इस x की जगह भी 5/2 आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 - 5 0, दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। तो आई होप दिस इज वेरी सिंपल। वी कम ऑन टू द सेकंड पार्ट।
तो इसमें हमको ये दिया गया है px है x² माइनस 2x माइनस 8. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमेशा निकाले जाएंगे यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग. आप इस चीज का ध्यान रखेंगे. मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं. जिनको अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है तो मैं अभी काफी सारे एग्जांपल्स लेके और अच्छे से ये चीजें समझाऊंगा. हमको अगर x² माइनस 2x माइनस 8 के जीरोस निकालने हैं, हमारा प्रोसेस वही होगा. हम क्या करेंगे, पुट px इक्वल टू 0. हम px को 0 रख देंगे. उसके बाद में हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं. सम जो है वो मिडल टर्म के बराबर लिया जाता है. सम जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म के बराबर लिया जाता है. और विच साइन लेना है हमको, यानी उसके एडजेसेंट माइनस साइन है या प्लस साइन, वो देखना है हमको. दैट मीन्स यहाँ अगर मैं बात करता हूँ सम की, तो सम मुझे चाहिए माइनस का 2. प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू, product is the multiplication of coefficient of first term into constant term. हम क्या कर रहे हैं, जब हमको प्रोडक्ट निकालना है तो हम उन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमको प्रोडक्ट में चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म यानी x² का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, इन दो चीजों का हमको प्रोडक्ट लेना है. स्टैंडर्ड इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं सम है कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म के बराबर होना चाहिए, यानी जो सम है हमारा वो बराबर होना चाहिए b के, क्योंकि मिडल टर्म क्या है bx में x का कोफिशिएंट क्या है b. तो दैट मीन्स सम चाहिए हमको b के बराबर. अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी x² का कोफिशिएंट a लूंगा मैं. वेरिएबल का कोफिशिएंट ले रहे हैं हम, तो x² का कोफिशिएंट a है, कांस्टेंट टर्म है वो c है. तो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर, और सम चाहिए मेरे को मिडल टर्म के बराबर. यानी प्रोडक्ट यहाँ कितना चाहिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस का 8. अब आप क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं सम भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है. प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, जब मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ. तो -8 मुझे चाहिए, मैं 8 के फैक्टर्स लिखता हूँ. 8 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. अब मेरे को इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि मुझे प्रोडक्ट मिले -8 साइन के साथ, और सम मुझे चाहिए माइनस का 2. वो तभी पॉसिबल है जब मैं -8 में एक को नेगेटिव ले लेता हूँ और एक को पॉजिटिव. मुझे ये पता चल गया एक नेगेटिव आना चाहिए एक पॉजिटिव आना चाहिए, हमेशा प्रोडक्ट के साइन से ये मैं पता लगा सकता हूँ. दूसरा, सम कैसा है, नेगेटिव. सम नेगेटिव कब होता है, जब दो चीजों को हम ऐड करते हैं और जो नेगेटिव वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी से बड़ी होती है, तब हमको सम जो है वो नेगेटिव मिलता है. तो इसको अगर मैं देखूं तो मैं माइनस का 4 और प्लस का 2 अगर लेता हूं तो मुझे सम कितना मिल रहा है, -2. और जैसा इस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, हम सिर्फ मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज रखेंगे. तो मैंने x² और माइनस के 8 को एज इट इज रखा. मैं ब्रेक किसको कर रहा हूँ, मिडल टर्म को. माइनस का 2 है उसको ब्रेक करना है -4 और +2 में, तो -4 और +2, लेकिन x है साथ में तो आप x लगा देंगे. x लिखा हुआ है तो आप x लगा देंगे. वापस चेक करेंगे इससे यहाँ तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं. तो x² यहाँ भी है यहाँ भी है. -4x और +2x कितना होता है, -2x, वो भी एज इट इज है. माइनस का 8 और माइनस का 8 तो वो भी एज इट इज है. यानी हमने करेक्ट स्प्लिट किया है इसको. अब नेक्स्ट स्टेप, पहली दो टर्म्स में जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे. x कॉमन लिया तो बचा x -4, और जब हमने नेक्स्ट टर्म में कॉमन लिया, यहाँ पे x कॉमन लिया x -4 +2 कॉमन लिया x -4 इक्वल टू 0. हम जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए राइट साइड में हमेशा 0 लिखना जरूरी है. इन दोनों टर्म्स में अब x -4 कॉमन है, तो मैंने x -4 कॉमन लिया, पीछे बचा. जब x -4 कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा +2, दिस इज इक्वल टू 0. अब मुझे ये चीज पता है दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, यानी दोनों में से एक को तो 0 होना ही पड़ेगा. तो अगर x -4 0 है तो x आ जाएगा +4. अगर x +2 0 है तो x आ जाएगा -2. तो मैं ये बोल सकता हूँ दीज आर द 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. क्योंकि उसकी डिग्री 2 थी, उसके कितने जीरो आने चाहिए थे, 2 जीरोस. दोनों जीरोस हमने यहाँ निकाल लिए हैं. वो जीरोस करेक्ट है या नहीं आप चेक कर सकते हैं. चेक करने वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ. चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, x की जो वैल्यूज है करस्पॉन्डिंग वो आप एक एक करके यहाँ रखेंगे. जब आप 4 रखेंगे
तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आना चाहिए, -2 रखेंगे तो भी इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो 0 आना चाहिए. सो आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज नोट दिस डाउन. ओके, नाउ वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स. अभी हमने जिन पॉलिनोमियल्स को एल्जेब्राइकली सॉल्व किया था जीरोस फाइंड करने के लिए, अब हमको उनका ग्राफ प्लॉट करना है. तो मैं फर्स्ट का ग्राफ प्लॉट करता हूं पहले. सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव px इज इक्वल टू 2 -5. तो मैंने जैसा आपको बताया था, आप px को क्या मान लेंगे, y 2x - 5 एज इट इज. अब आप एक टेबल बना लेंगे. मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स लेना जरूरी है. तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ x और y की. अब आप क्या करेंगे, एक एक करके x की वैल्यूज रखेंगे. कुछ भी रख सकते हैं आप. सबसे पहले सपोज मैंने 0 रखा और मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ पॉइंट्स को. दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. ठीक है, ये ग्राफ बना लिया हमने. अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. पहले मैंने x को सपोज 0 रखा, तो जब मैं x को 0 रख रहा हूँ तो y कितना आएगा. आप किसी भी एक को 0 रख सकते हैं. मैंने x को 0 रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग निकाल लूंगा. तो x रख दिया 0, x की जगह 0 आ गया, तो 2 × 0 0 0 -5 विल बी -5. यानी 0 है तो y कितना है, -5. अब ये पॉइंट आपको ग्राफ पे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे. दिस इज द पॉइंट -5. नेक्स्ट आप x को कुछ और रख सकते हैं. सपोज आपने x को रखा 1, तो x को जब आप 1 रखते हैं तो 2 1 -5 दैट इज -3. तो जब x था 1 तो y था हमारा -3. दिस इज x इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू -3. यानी ये हमारा सेकंड पॉइंट. इसी तरीके से आपने सपोज 2 रख दिया. अगर आपने x को 2 रखा है तो y आ जाएगा 2 × 2 अब x है 2, y आया -1. सो 2, -1 इज दिस पॉइंट. अब आप इसका ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं. और जब आप स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ आना चाहिए, कुछ इस तरीके से. अच्छा, पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू चेक दैट दे आर ऑल इन अ स्ट्रेट लाइन. और आप स्केल की हेल्प से इनको अच्छे से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे. अच्छा, अगर मुझसे पूछा जाता है कि इसके जीरोस क्या हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मैं जीरो बता सकता हूँ. पहली चीज, उसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया है. आप सब लोग इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और ढंग से देखेंगे कि उसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया है. तो अगर आप उसको एक्यूरेटली देखते हैं तो वो 2.5 पे कट करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी अभी इसका जीरो निकाला था पिछले क्वेश्चन में. 5/2 दैट इज 2.5. यानी उसी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसलिए वो उसका जीरो होगा. आई होप दिस इज क्लियर. ये ग्राफ को आप कंप्लीट करें. ओके, सो नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमारे पास में या फिर से वही पॉलिनोमियल दिया गया है. अब हमको अगर इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़े ज्यादा पॉइंट्स आप लेंगे इसमें. 3 या 4 पॉइंट के बजाय थोड़े ज्यादा पॉइंट्स अगर हम लेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा. सबसे पहले मैं अगर x को 0 रखता हूँ, x 0 है, इसकी जगह आ गया 0, तो 0 -2 और -2 × 0 है और -8 है, तो y कितना आ जाएगा, -8. आप पुट करके देख सकते हैं. हमने क्या किया है, इसको मान लिया है y और हमने x को रखा है 0. तो जब x को रख दिया 0 तो 0 का स्क्वायर -2 × 0 -8. हमको वैल्यू कितनी मिली, -8. यानी पहला पॉइंट मिला 0, अब 1 रख के देखते हैं. पुट x इक्वल टू 1. तो जब मैं x को रखता हूँ 1 तो मुझे y मिलता है 1 का स्क्वायर -2 × 1 -8. सो 1 -2 -1 -1 एंड -8 दैट इज -9. तो जब मैंने x को रखा है 1 मुझे रिजल्ट मिला -9. तो दूसरा पॉइंट मिल गया 1, -9. मैं ये देख रहा हूँ x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ y जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है. अगर आपको उसको पॉजिटिव साइड पे ले जाना है तो आप x की कुछ और वैल्यूज यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं. सपोज आपने x को रखा, ऐसा करते हैं तो यहाँ जब मैं -1 रखता हूँ, -1 का स्क्वायर -2 × -1 -8, दिस विल बी 1.
1 + 2 विल बी 3, 3 - 8 विल बी -5। ये दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव हो गई। 1 + 2 3, 3 - 8 -5, यानी मुझे -1 पे मिला माइनस का 5। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम x को रख सकते हैं, सपोज हमने रखा तो जब मैं x को -2 रख रहा हूँ, -2 का स्क्वायर विल बी 4, -2 विल बी अगेन 4, तो 4 + 4 - 8 दैट इज 0। इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट होता है? जब ग्राफ हमारा x एक्सिस को कट करता है। y = 0 इज द पॉइंट विच कट्स द x एक्सिस। सो y मिला 0 मेरे को, x = -2 पे। अब इसी तरीके से आप एक और वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे सपोज आपने x को ले लिया, +1 लिया था, +2 लेंगे तो 2 का × 2 अगेन 4, -4 कैंसिल, वी गेट माइनस का 8। x को 2 रखा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 × 2 4, तो 4 से -4 कैंसिल और हमारे पास में बचा माइनस का 8। सो यहाँ पे हमको एक और पॉइंट मिल गया। 0 पे भी हमको क्या मिला था? -8, क्योंकि ये टर्म 0 हो गई थी। यहाँ 2 पे भी हमको क्या मिला? -8। सो +2 पे भी अगेन गॉट -8। इन पॉइंट्स को हम एक एक करके प्लॉट करते हैं। x 0 पे y -8 है। आप स्केल डिसाइड करेंगे, ग्राफ का स्केल लिखना भी जरूरी है। ग्राफ का स्केल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्राफ पे x एक्सिस का सेपरेट एंड y एक्सिस का सेपरेट 1 सेंटीमीटर। देखिए ग्राफ में दो जो ब्लॉक्स है या दो जो लाइंस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होता है। आप उस 1 सेंटीमीटर को कितना यूनिट्स ले रहे हैं वो आपको लिखना है। x एक्सिस पे हमने स्केल ले लिया 1 का, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। आप y पे चेक करें आपको क्या स्केल लेना चाहिए। 5, 9, 8 और 9 है, तो हमारे पास में यहाँ पे सफिशिएंट ब्लॉक्स हैं, तो हम 1 का स्केल y पे भी ले सकते हैं। सो 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट हमने यहाँ पे भी ले लिया। अब हम आते हैं ग्राफ पे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स लेबल कर लेता हूँ यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 and -9. So -1, -2, -3. We are going up to -9. अब हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं ग्राफ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में 0 पे y -8 है, x 0 और y -8, दिस पॉइंट 0, -8। नेक्स्ट एंड -9, x 1 पे y -9 है, सो ये 1 है। आप इस लाइन में आएंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? -9। जब आपने -1 रखा तो y -5, तो -1 यहाँ पे है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -5 हमारा यहाँ पे है। सो दिस पॉइंट इज -5। ओके, नेक्स्ट वी हैव -2 पे 0, x जब -2 है तो y 0 हो गया, यानी ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट +2 पे y हो गया -8, x को जब +2 रखा तो y बिकेम -8, ये पॉइंट्स। आप कुछ और पॉइंट्स लेंगे तो स्मूथ ग्राफ बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट अगर और ऐड कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, तो मैं 4 रख के देखता हूँ, 8 and when negative are added so it comes out to be 0, तो 16 - 16 0। मैं 4 रखा तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? 0। x 4 by 0, यानी यहाँ पे ग्राफ इसको कट कर रहा है। आप एक और पॉइंट रख लीजिए, 3 रख लीजिए। जब आप 3 रख रहे हैं यहाँ -8, तो हमको मिलेगा -5, यानी 3, -5। अब इसमें आपको स्केल यूज नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। आपको फ्री हैंड से बनाना है, तो जब हम फ्री हैंड से बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमको इसका ग्राफ मिलता है, इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये और भी स्मूथ आपको मिलेगा, तो प्रॉपर पैराबोला आपको ग्राफ पे मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज ड्रॉ दिस। Okay, so that's all for this lecture. Thank you.